कम से कम 50,000 भीड़ होगा, ऊपर 1 लाख जी। लेके चल रहे हैं हम लोग टारगेट। और उसी हिसाब से हमारा कुर्सी भी लगेगा, उसी हिसाब से मैदान भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत लोगों में उत्साह है। एमआईएम पार्टी के साथ आपकी दिल लगी है। आप चाहते हैं कि भाई साहब जिस तरह से 2020 में आप लोगों ने बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अनजार नईमी साहब को एमआईएम पार्टी से जिताया था, 2025 में फिर आप तौसीफ आलम साहब को जिताना चाहते हैं, तो कल ज़रूर पहुँचें ठीक असर की नमाज के बाद। जिस तरह बस इतना ही कहेंगे, जितने भी हमारे बहादुरगंज विधानसभा के लोग हैं और लोहगड़ा हाट के अगल बगल के जो भी गाँव वाले हैं, सबको कहेंगे कि कल असर का नमाज लोहगड़ा हाट में पढ़ें और असर के बाद प्रोग्राम चालू होगा। इतना ही आग्रह है कि आप लोगों के घर पर चल के आ रहा है ओवैसी साहब, आप मेजबानी करें, लोहगड़ा हाट में आकर के सभा को सफल बनाएं। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, सीमांचल में 4 दिनों के दौरे के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आज किशनगंज पहुंच चुके हैं और लोहागड़ा में कल ठीक दिन के शाम के 4 बजे उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है, एक जनसभा होना है। ठीक उसी स्टेज और पिंडाल का मुआयना करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और एमआईएम पार्टी से वर्तमान के विधायक प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। बस हमारी भी मौजूदगी यहाँ पर हुई थी। सोचे हैं कि बस प्रोग्राम को लेकर के किस तरह से क्या कुछ चल रही है, इन सारी चीज़ों का जायज़ा या जानकारी हम भी इनसे ले लें। सबसे पहले तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी आए इस पूरे स्टेज और पैनल का जायज़ा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल ओवैसी साहब का यहाँ पर प्रोग्राम होना है और जिस तरह से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग या उससे भी ज़्यादा लोगों की भीड़ जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कम से कम 50,000 भीड़ होगा, ऊपर 1 लाख जी लेके चल रहे हैं हम लोग टारगेट। और उसी हिसाब से हमारा कुर्सी भी लगेगा, उसी हिसाब से मैदान भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत लोगों में उत्साह है। क्योंकि ओवैसी साहब जो है वो हमेशा मजलूमों का आवाज़ बन के बोलता है और हमेशा जो है पार्लियामेंट में, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो धारा 370 ख़त्म करने का जो कानून लाया है, उसके बाद वक्फ संशोधन बिल मेन जो अभी लगाया है, इसके खिलाफ पूरे जोर तोर से वो बोला है। इसी लोगों में एकदम उत्साह है कि नहीं, हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हमारा हक का बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करेगा। इसीलिए पूरा उत्साह है और पूरा कल लाखों का भीड़ होगा। चुनाव को लेकर भी ओवैसी साहब एक बहुत बड़ा हुंकार लोगों के सामने भरेंगे। देखिए, चुनाव तो है ही, लेकिन लोगों का आवाज़ अब असदुद्दीन ओवैसी साहब बन चुका है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब में क्या है कि देखिए, सवाल है कहीं दाढ़ी टोपी देख के मारता है लोग, जान से मार दिया जाता है। आसाम में सारा मदरसा बंद कर दिया गया और कहीं भी आप देखेंगे हमेशा जुल्म करता है मुसलमानों पर लोग। तो आखिर भाई कितना बर्दाश्त करेगा? इस देश में जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आज़ाद किया। 14,500 पंजाबी भाई शहीद होकर के इस देश को आज़ाद किया। 8,500 दलित महादलित भाई शहीद होकर के इस देश को आज़ाद किया। ये देश किसी का बपोती नहीं है, ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। अगर कोई अपना बपोती समझा है तो उन लोगों का बेवकूफ़ी है। इसीलिए ओवैसी साहब आज का डेट में मजलूमों का आवाज़ बन चुका है। ओवैसी साहब आज का डेट में मुसलमानों का आवाज़ बन चुका है। ओवैसी साहब मजलूमों का आवाज़ बन चुका है। आज दलित महादलित का आवाज़ बन चुका है ओवैसी साहब। महज 2 सवाल करेंगे। पहला और ये है कि जिस तरह से आप कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में आए और लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, आप एक दिन में 3-3, 4-4 नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिलता है लोगों से आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोगों ने कहा कि आपको पहले ये पार्टी में आ जाना था, लेकिन देर ही सही, लेकिन आप सही जगह पर आए हैं। क्योंकि हमारा हक का बात जो होता है, जैसे वक्फ संशोधन बिल हमारे माथे में थोपा गया, तो ये सब देख करके कितना बर्दाश्त करेंगे? अब सवाल है कि पहले मैं ईमान वाला हूँ, उसके बाद मैं एमएलए और एमपी हूँ। तो मेरा ईमान ही नहीं बचेगा तो एमएलए एमपी बन के क्या करेंगे? इसलिए पहले हमको अपना ईमान बचाना है। कल के प्रोग्राम को लेकर के बहादुरगंज विधानसभा और इसके आसपास के लोगों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहेंगे, जितने भी हमारे बहादुरगंज विधानसभा के लोग हैं और लोहगड़ा हाट के अगल बगल के जो भी गाँव वाले हैं, सबको कहेंगे कि कल असर का नमाज लोहगड़ा हाट में पढ़ें और असर के बाद प्रोग्राम चालू होगा। उसके बाद 7 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 6:30 बजे तक।
उसके बाद हम लोग प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। बस इतना ही आग्रह है कि आप लोगों के घर पर चल के आ रहा है ओवैसी साहब, आप मेजबानी करें, लोहागड़ा हाट में आकर के सभा को सफल बनाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब जो स्टेज और फील्ड का मुआयना कर रहे थे। बाकी हमने पूरी जानकारी एक निचोड़ के तौर पर हमने इनसे ले ही लिया। बाकी आपने हमारे पूरा वीडियो को देखा, और खास करके वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं, MIM पार्टी के साथ आपकी दिल लगी है, आप चाहते हैं कि भाई साहब जिस तरह से 2020 में आप लोगों ने बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अनजार नईमी साहब को MIM पार्टी से जिताया था, 2025 में फिर आप तौसीफ आलम साहब को जिताना चाहते हैं, तो कल ज़रूर पहुँचें ठीक असर की नमाज के बाद। जिस